Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve objective questions from chapter 1 rational numbers of class 8 ML अग्रवाल एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप अपनी क्लास की ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं. नाउ मेंटल मैथ्स. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज. अब किसी दो नंबर को जब हम इंटू करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है. सो खाली जगह में रैशनल नंबर लिख लेंगे. सेकेंड, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डैश कम्यूटेटिव. तो रैशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, बिकॉज ए अपॉन बी में से जब हम सी अपॉन डी को माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारा सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी के इक्वल नहीं होता है. सो नॉट कम्यूटेटिव. नाउ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज डैश एसोसिएटिव. सिमिलर, रैशनल नंबर का डिवीजन भी एसोसिएटिव ये भी नहीं होता है, तो नॉट एसोसिएटिव. नेक्स्ट, निगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड इट्स डैश. तो इसमें हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स, बिकॉज किसी नंबर का, मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास 7/8 है, तो 7/8 का निगेटिव क्या होगा? -7/8. तो इस तरह से हम क्या सॉल्व करते हैं एडिटिव इनवर्स को. अगर एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव में आंसर होगा. अगर हमारा क्वेश्चन निगेटिव में पूछता तो आंसर पॉजिटिव में होता है. सो ये फॉर्मूला हमारा क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर इज 1. मीन्स हमसे पूछा जा रहा है कि किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो वो हमारा ऑलवेज 1 होता है. जैसे मान लीजिए पी अपॉन क्यू में हम इंटू 1 से करेंगे तो पी अपॉन क्यू ही आएगा. तो ये कब आएगा? जब 1 से इंटू करेंगे. सो इसमें 1 आ गया. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज डैश ओवर एडिशन. तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन कहलाएगा. फॉर एग्जांपल, जैसे ए इंटू बी प्लस सी जब हम करते हैं तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है. सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. क्लियर. सब पार्ट 7th इज डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर बाय अ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर. क्लियर. देखिए, नॉन जीरो किसी रैशनल नंबर को जब हम किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे साथ रैशनल नंबर आएगा. बट ऑलवेज रैशनल नंबर नहीं होता है, बिकॉज जब हम किसी रैशनल नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर नहीं आएगा. क्लियर. बट यहाँ नॉन जीरो रैशनल नंबर लिखा है, सो रैशनल नंबर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स. फर्स्ट हमारा -5/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9. यहाँ कह रहा है कि 5/9 का एडिटिव इनवर्स -5/9 है. तो क्लियर है, ये हमारा ट्रू है. किसी भी एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, अगर 2/3 है, ये देखिए प्लस में है, तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस में आएगा. इसी तरीके से 5/9 है तो 5/9 का एडिटिव इनवर्स -5/9 है. अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है -2/3 का एडिटिव इनवर्स लिखिए, तो इसका एडिटिव इनवर्स 2/3 हो जाएगा. क्लियर. नाउ सब पार्ट 2, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. अब यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या वो सभी रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट सब पार्ट 3, जीरो हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो बिल्कुल फॉल्स है, जीरो का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट मीन्स रेसिप्रोकल होता है. ठीक है, तो जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं है. नाउ एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. अब क्या एवरी रैशनल, जितने भी रैशनल नंबर है वो इंटीजर है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हो. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज क्लोज्ड. तो ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि टू रैशनल नंबर का डिवीजन ऑलवेज क्लोज्ड नहीं हो सकता. अगर इसे हम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे देन क्लोज्ड होगा, बट जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्लोज्ड नहीं होगा. सो फॉल्स. देखिए, क्लोज्ड की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं या इंटू करते हैं तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आता है. तो इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं. क्लियर. बट डिवीजन के फॉर्म में अगर नॉन जीरो नंबर जैसे 5 को 3 से 2 से डिवाइड किए तो हमारा आंसर रैशनल नंबर आएगा. बट यदि 5 को हम 0 से डिवाइड करें तब तो रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं आएगा आंसर हमारा. सो इट इज़ ऑलवेज क्लोज्ड नहीं हो सकता. जब रैशनल नंबर ही रिजल्ट आ रहा है तो क्लोज्ड कहलाता है. क्लियर. नेक्स्ट, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर. तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डिवाइड, डिवीजन. करा कि जितने भी डेसिमल नंबर्स में डिवीजन होते हैं क्या रैशनल नंबर है, तो ये ट्रू बिल्कुल सही है, होते हैं. नेक्स्ट, जीरो इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर. तो ये फॉल्स होगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर के लिए वो 1 होता है, 0 नहीं होता है.
सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, फॉर रैशनल नंबर्स x एंड y रैशनल नंबर के लिए इफ़ x स्मॉलर देन y है देन x माइनस वाई इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये बिल्कुल नहीं होगा पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव में आएगा फॉल्स, बिकॉज x यहाँ कहा जा रहा है कि x छोटा है। अगर x की जगह मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं, y की जगह 5 है, तो 3 माइनस 5 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, -2 आएगा, तो निगेटिव आएगा, बट यहाँ पॉजिटिव लिखा है, सो इट इज़ फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, तो ये बिल्कुल ट्रू है। रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, तो ये भी ट्रू। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 बाई 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, सो ट्रू। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेसिप्रोकल, तो ये भी हमारा ट्रू है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही रेसिप्रोकल भी बोलते हैं और रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, सो इट इज़ ट्रू। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/-5, तो -2/-5 का पहले एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, तो ये हमारा देखिए -2/-5, तो माइनस से माइनस तो पहले कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/5। नाउ 2/5 का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल टू, तो 2/5 ये पॉजिटिव है, तो एडिटिव इनवर्स में नेगेटिव बन जाएगा, सो -2/5। तो इसमें ऑप्शन देखिए हमारा -2/-5 ये आंसर होगा। जब इसे हम रैशनल नंबर में लिखेंगे तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, जब -1 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो -2/5, सो सिमिलर हो गया दोनों, सो सी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/7 इज, अब यहाँ पर हमें -3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स हमें रेसिप्रोकल करना है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, और माइनस तो ऊपर में ही रहेगा, रैशनल नंबर माइनस हम ऊपर ही रखते हैं, सो -7/3, तो ऑप्शन में देखिए -7/3, बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5, सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्सेस, अब करा रैशनल नंबर और एडिटिव इनवर्स का सम, तो मान लीजिए रैशनल नंबर हम 1 ले लेते हैं, क्लियर, एंड 1 हो गया, तो 1 का एडिटिव इनवर्स ये प्लस में है, सो -1 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम, तो सम तो 1 + -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस इज -1, तो देखिए 1 - 1 इज 0, सो आंसर हमारा बी 0 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर, तो इसमें आंसर हो जाएगा रैशनल नंबर क्लोज्ड नहीं है, किसके अंडर में, डिवीजन, बिकॉज जब हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा रैशनल नंबर नहीं है, सॉरी 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड है, जैसे मान लीजिए 6/0 करते हैं, तो ये क्या है हमारा नॉट डिफाइंड, सो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डी इज द आंसर। नाउ 7th, 0 डिवाइडेड 2/3 इज इक्वल टू, तो 0 है, 0 को किसी चीज़ से हम डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से, रैशनल नंबर से, तो ऑलवेज आंसर 0 आता है, सो 0। नेक्स्ट 2/3 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू, तो देखिए 0 से तो हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, सो नॉट डिफाइंड, डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9, P/Q प्लस R/S प्लस T/U इज इक्वल टू P/Q प्लस R/S, ये P इन दोनों को ऐड कर दिया गया, एंड प्लस TU इज इक्वल, तो इस तरह के फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, तो देखते हैं सॉल्व करके कि क्या होगा, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर का है, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर मान लीजिए हम यहाँ पे 2/3 ले लेते हैं, ठीक है। अब करा है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, और उसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया 3/2 रेसिप्रोकल करने पे, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स इंटू का साइन, अब इंटू आ गया तो देखिए कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो रिजल्ट हमारा क्या आया 1, सो बी 1 इज द आंसर। इसके साथ ही आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में हो सकता है, यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर लिखा है एंड इट्स रेसिप्रोकल, यहाँ पे एक जगह लिखा हो सकता है माइनस में निगेटिव नॉन जीरो, या फिर इट्स निगेटिव रेसिप्रोकल, ऐसे भी हो सकता है, यानी कि इसमें से कोई एक माइनस होगा, देन हमारा आंसर -1 होगा, क्लियर। बट यहाँ निगेटिव की बात नहीं है, सो पॉजिटिव 1 आंसर हमारा होगा। तो ये आप क्वेश्चन जब भी एग्जाम में सॉल्व करो तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो कि निगेटिव की बात हो रही है या पॉजिटिव की बात हो रही है, एंड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर -2/5 एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज, तो -2/5 पहले हम ले लेते हैं,
-2/5 एंड इसका एडिटिव इन्वर्स। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2/5 है तो एडिटिव इन्वर्स माइनस है तो ये प्लस में आ गया, सो 2/5 एंड इनका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, दैट मीन्स इनटू। तो इंटू करने पे ये हमारा हो गया -4/25। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, तो देखिए सी -4/25 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 12, सम ऑफ रैशनल नंबर 4/7 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। तो इसे ऐड कर लेंगे तो 4/7 एंड सम करना है तो किसके साथ सम करना है, इसके रेसिप्रोकल के साथ। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 ऊपर 4 नीचे। नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो 7 एंड 4 एलसीएम आ गया 28 एंड ये हो गया 7 4 जार 10 to 8, 4 into 4 इज 16 प्लस 4 7 जार 28, 7 into 7 इज 49, 16 प्लस 49 तो ये हमारा हो जाएगा 65/28। क्लियर। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं 65/28। यहाँ देखिए बी इज द आंसर। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 0। अब कह रहा है कोई 2 रैशनल नंबर का सम 0 होगा इफ़ वन ऑफ देम इज -4/5। तो 1 हमारे पास -4/5 है, इसमें हमें सम करने हैं। तो अदर इज, तो वो कौन सा नंबर है जिसे हम सम करेंगे तो इज इक्वल टू में 0 आएगा। तो माइनस है, एक माइनस है तो 0 लाने के लिए दूसरा हमारा प्लस चाहिए एंड सेम नंबर चाहिए। सो -4/5 तो ये हमारा 4/5 इसका एडिटिव इन्वर्स। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, सो 4/5 - 4/5 इज 0। सो आंसर ही हमारा क्या होगा 4/5, ये नंबर दूसरा चाहिए। सो बी 4/5 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 14, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 1। अब 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट 1 है। इफ़ वन ऑफ देम इज 10/3, उसमें से एक 10/3 है, 10 अदर इज। तो 1 आंसर कैसे आएगा, एक हमारे पास 10/3 है तो लिख लेते हैं 10/3 प्रोडक्ट है, दैट मीन्स इनटू का साइन। क्या हम करेंगे जिससे कि हमारा रिजल्ट 1 है, तो इसी का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 3/10। अब ये कैंसिल कर दिया तो ये 1 हमारा आंसर हो गया, 1 टाइम में आंसर। सो सेकेंड नंबर इज 3/10, 10/3 तो 3/10। तो ए 3/10 इज द आंसर। What should be subtracted from -5/3 to get -2/7। यहाँ से पूछा जा रहा है -5/3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। -5/3 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमारा आ जाएगा -2/7। तो क्लियर है, हम -5/3 में से -2/7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको दूसरे एग्जाम्पल में आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हैं, -5/3 के जगह पे आप मान लो यहाँ पर 5 है एंड 2 गेट 2, दैट मीन्स पूछा जा रहा है कि 5 में आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3, यही 3 यहाँ आ गया। आप देखिए 5 - 3 इज 2, तो सेम यही हमें यहाँ पे करना है। सो -5/3 -2/7। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो लिख लेंगे -5/3 + 2/7। नाउ 3 एंड 7 का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया हमारा 21। नाउ 3 7 जार 7 × 5 -35 प्लस 7 3 जार 21, 3 × 2 इज 6। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सो 35 से हम 6 को माइनस करेंगे एंड ग्रेटर नंबर है 35, सो माइनस का साइन है तो माइनस हमारा कैरी होगा। तो माइनस एंड 35 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29। तो -29/21, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं -29/21, सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 16, रेसिप्रोकल ऑफ अ निगेटिव नंबर। तो निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, निगेटिव का निगेटिव। एंड विद दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैज़ बीन कंप्लीटेड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।